मार्वल का नया शो वंडर मैन आ चुका है एंड ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें सीजीआई मल्टीवर्स लेवल सीट्स सिर्फ चाहिए होती है मार्वल या फिर डीसी जैसे सुपर हीरोइक फ्रेंचाइज से, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट लाइफ। या आई एम नॉट इवन किडिंग। कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ मूवी impacts you and what I feel about them. It's not just opinions, it's a basic breakdown of a story, not spoiling you, just overall thematic ब्रेकडाउन बेसिकली, जो कि यूट्यूब पे कोई और नहीं करता है। देखो, बेसिकली वंडरमैन की कहानी एक कैरेक्टर स्टोरी है जहाँ वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट से जूझता है, अपने डिजायर्स को चेज करता है। तो यहाँ पे एक इंसान को अपनी लाइफ पाथ को खोजने वाली कहानी समझो। यहाँ पे कोई हीरोइक सीन्स नहीं है, कोई हीरो एंट्री नहीं है, कोई सीजीआई लेवल बिग फाइट्स नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत सुपर हीरोइक मोमेंट्स हैं, बट वो नाम कर हैं, वो उसके इंटरनल कन्फ्लिक्ट के कारण हो रहे कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे हैं। दे आर नॉट समथिंग दैट आर द सेंटर ऑफ दिस स्टोरी, बिकॉज इट्स वे बियॉन्ड दैट। फॉर द लास्ट 15 ईयर्स मार्वल ने हमें हीरोज़ को दो तरीके से दिखाया है, मतलब जिसका मेटा ह्यूमंस को, बेसिकली नॉट हीरोज़ या तो मारेंगे, मतलब मेटा ह्यूमंस या तो मारेंगे या तो मरेंगे। बट ये जो अपना हीरो है ना, ये ना मारना चाहता है ना मरना चाहता है, बट अपने दिल की सुनना चाहता है। ही वांट टू बी एन एक्टर, ही वांट टू बी अ रिनाउंड एक्टर, अ पॉपुलर एक्टर। एंड उस चक्कर में जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट होती है, वो जिस तरह से अपने इनर सेल्फ को छुपाते हुए सोसाइटी के सामने रखता है, एंड जिस तरह से वो सारी चीज़ें को फेस करता है ना, वो इनक्रेडिबल है। इट्स समव्हाट अस इन अ प्रेजेंट सोसाइटल डायनेमिक्स, जहाँ पे हम अपने पास्ट के कुछ हिस्सों को छुपाते हैं। कोई अपने प्रेजेंट से अपने एक्स के बारे में छुपाता है, कोई अपने पास्ट के कुछ ट्रॉमास को अपने करंट लाइफ सिचुएशन में छुपाता है, अपने नए दोस्तों के सामने नहीं आने देता, कोई अपने फैमिली डायनामिक्स को छुपाता है। देयर आर थिंग्स वी हाइड फ्रॉम द सोसाइटी। फॉर सम टाइम वी हाइड इज बिकॉज वी डोंट वांट टू हर्ट द पर्सन्स वी लव, एंड सम टाइम वी हाइड इट ड्यू टू द फियर ऑफ सोसाइटी। एंड दैट व्हाट दिस सीरीज शोज, कि भाई बंदा अपनी पावर छुपा रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर लोगों को पता चलेगा ना उसके पावर्स के बारे में, तो वो जज किया जाएगा, उसे इम्प्रिजन किया जाएगा, उसे मॉनिटर किया जाएगा, उसे काम नहीं मिलेगा, उसे उसका डिजायरेबल वर्क नहीं मिलेगा। एंड दैट्स fucking important about this story. If you are different, society rejects you, and this story says that, and that's why I love Wonder Man. अगर तुम अभी भी सोचते हो ना कि ये मैटर नहीं करता है बिगर डायनामिक्स में, तो करता है। जो इसकी पावर्स हैं वो बिगर डायनामिक के, बिगर एमसीयू के लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये जो वंडर मैन की ये जो पहली सीरीज है ना, वो बेसिकली वंडर मैन के बारे में है, ही एज अ ह्यूमन के बारे में, ही वो अपने आप को कैसे निखारत, मतलब अपने आप को कैसे खोजता है। आई fucked with the words. इसका जो बिट्रेयल, रिवेंज और सेल्फ डिस्कवरी वाला पूरा जो थीम है ना, वो काफ़ी इनक्रेडिबल है, क्योंकि एक बंदे के पास ऐसी पावर है जिससे भाई लिटरली वो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला सकता है, मतलब तबाह कर सकता है, फिर लोगों को बहुत बचा सकता है। बट स्टिल ही चूजेस टू बी जस्ट अ ह्यूमन, टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, बिकॉज ही डोंट वांट टू बी अ मेटा ह्यूमन हु प्रोटेक्ट्स लाइफ और किल विलेंस फॉर सेविंग सम गुड पीपल्स, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ। वो भाई जो उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट, जो उसका डायनामिक है, जो उसका डिजायर है अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर पाथ को लेके, जिस तरह से वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, वो इंपॉर्टेंट है इस कैरेक्टर के बारे में। और जब आप इसे देखोगे ना, इसे कैरेक्टर में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट्स में अपने आप को देख सकते हो, क्योंकि वी एज अ ह्यूमन आर डिराइव विथ इंटरनल कन्फ्लिक्ट, डिजायर्स एंड अ डिजायर टू बी मोर देन व्हाट पीपल थिंक वी आर, एंड दैट व्हाट हिज कैरेक्टर टॉट अस। अगर लोग इसकी सच्चाई पता चल जाती है तो लोग इसे मॉन्स्टर समझेंगे, बट ही इज नॉट अ मॉन्स्टर, ही इज अ ह्यूमन एंड ट्राइंग टू डू व्हाट हिज हर्ट डिजायर। एंड ये जो एस्पेक्ट है वंडरमैन का, आई लव इट। ये शो तुम्हें डोपामिन नहीं देता, ये तुम्हें एक्साइट नहीं करता, ये एक स्लो बर्नर है। जब तुम देखते हो तुम इसे फील कर पाते हो, तुम इसे कैरेक्टर्स को फील करते हो अपने अंदर, अपने लाइफ से रिलेट कर पाते हो। इट्स नॉट समथिंग कि भाई तुम देखो और भूल जाओ, तुम इस पर पॉन्डर करते हो कि अच्छा इसका कैरेक्टर ऐसा था, इस वजह से था, ये चीज़ें होती थी। सोसाइटी को प्रेजेंट करने का एक नया तरीका है, हॉलीवुड के इंटरनल पॉलिटिक्स को भी दिखाने का एक तरीका है इसमें। एंड अलग अलग सेवरेंस जैसे शोज वगैरह का भी जो रेफरेंस इन्होंने दिया है, दैट वाज क्वाइट गुड। देखो, व्हाई आई लव्ड इट, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग वी वांट टू सी all the time, but once in a while we need to experience something which make us realize why we are living, and this show does that. Not totally but subtly. If you understand its thematic meaning, you understand the show's premise, then you get it what the show actually teaches us. Yes, it relate to the bigger MCU, but somehow it teaches about life कि भाई okay, sometimes people जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं तुम वो नहीं होते, and to prove that to them you have to walk the unwalked path, and that what Wonder Man कैरेक्टर डज। सारे सुपर हीरो जहाँ दुनिया बचाने में जा रहे हैं एंड वहाँ से फेम गैदर कर रहे हैं, वो बंदा अपने आर्ट के थ्रू, नॉट द पावर ही गेट, पता नहीं कहाँ से, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कॉमिक नहीं पढ़ रखी है। ही चूजेज अ पाथ वेयर हिज हर्ट गोज, एंड दैट्स व्हाट मेक इट हीरोइक, दैट व्हाट मेक्स दिस स्टोरी पोएटिक।
बाकी देखो मैं बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैगरेट कर रहा हूँ, आई नो बहुत लोगों को इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर लाइक पीजे एक्सप्लेन्ड, DNF TV या फिर कॉमिक वर्स वाले भैया भी अपना, या फिर सुपर भी मे भी इस चीज़ को ना बोलें, दे विल जस्ट रिव्यू it as just a another Marvel show which may be not good as a superheroic show, but I feel what I feel and I said what I said. It's my opinion, my perspective and how I perceive it. सबके अपने ओपिनियन होते हैं, तुम्हारे भी अपने होंगे, सबके अपने होंगे, so drop a comment. बेकार पिंग था कमेंट करवाने का. Till then, see you in the next videos and yeah, we will be seeing you frequently from Feb hopefully.